हेलो दोस्तों, आई एम तीर्थराज साहू। मेरे यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ से क्लासेस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। यहाँ पर हम आपको अध्याय कक्षा 9वीं गणित का इतिहास, जिसमें हम आपको निखिलम विधि के प्रयोग से हल करना सिखाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन 122 गुणा 102 को निखिलम विधि के प्रयोग से हल कीजिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 122 गुणा 102, यह है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें दोनों का माने दोनों संख्या 122 का और 102 का, इसमें दोनों संख्याओं का आधार बराबर 100 लिखेंगे, क्योंकि यह जो है 100 से 2 अधिक है 102 और ये 100 से 22 अधिक है, अर्थात दोनों संख्याओं का आधार क्या होगा 100। अब इसमें हम लिखेंगे 122, यहां पर हम लिख सकते हैं संख्या और यहां लिखेंगे हम विचलन। जैसे आपको पिछले क्लासेस में बताते थे ना आपको कि संख्या रहता है, जैसे यहाँ पर 122 आप लोगों ने कई बार बनाया भी है, क्यों, ठीक है। तो 122 और यहाँ पर है 102। अब इसमें जब हम लोग विचलन निकालेंगे तो इसमें जो निकलेगा विचलन 100 से 22 अधिक है, और तो इसमें विचलन निकलेगा धन 22। चूंकि ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर प्लस, अगर कम रहता तो माइनस में आता, ठीक है। अब यहाँ पर जो निकलेगा विचलन धन 02, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब गुणा करते हैं, देखो गुणा करना बहुत आसान। यहाँ पर आएगा 22 गुणा 2 आया, और यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। पहला कंडीशन तो ये 122 को आप 02 के साथ जोड़िए, या तो फिर दूसरा कंडीशन में 102 को आप 22 के साथ जोड़िए, ठीक है। और जोड़ना इसमें एक ही चीज को है, वो भी आपने की तरह से, ठीक है, 3 से जोड़ना है इसमें। तो यहाँ पर हम जो है 102 में 22 को जोड़ते हैं, धन है इसीलिए, अगर माइनस रहता तो घटाते, धन है तो जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 102 धन 22, ठीक है, 102 धन 22। अब ये इस प्रकार से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अर्थात 22 दूनी 44। अब ये 102 में 22 को जोड़िए, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 और 2 4, शून्य में 2 जोड़िए 2 और ये 1 का 1। अब दोनों को एक साथ लिखने पर ये इस प्रकार पहले इसको बना देना है ना। दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो ये 124 होगा, और इसका 4 4 है ना, इस 4 4 को आप यहां पर लिख देना, ठीक है। अब ये क्लियर है। तो 122 गुणा 102 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 12444 होगा, ठीक है। अब कार्यविधि में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से सुनना। कार्यविधि 122 गुणा 102 में ऐसा लिखना कॉमन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का आधार बराबर 100 है, ठीक है। दोनों संख्या मतलब 122 और 102, तो दोनों संख्याओं का आधार 100 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक करके, पहला नंबर पर संख्या 122 यहाँ पर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर संख्या, हाँ, संख्या 122 में संख्या 122 यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या 122 का आधार से विचलन,
जब हमने विचलन निकाला था तो धन 22 निकला था। इस धन 22 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, धन 22। और दूसरे कंडीशन पर हम लिखेंगे हम संख्या 102 का आधार से, संख्या 102 का आधार से विचलन, संख्या 102 का आधार से विचलन बराबर धन 02 होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे उत्तर का, एक करके लिखना है यहां पर, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग बराबर हम लिखेंगे विचलनों का गुणनफल। जो विचलन निकला है यहाँ पर धन 22 और धन 2, उसको लिखेंगे हम उत्तर का दायां भाग बराबर विचलनों का गुणनफल। तो हमारे पास जो विचलन निकला 22, उसके बाद गुणा करने से गुणनफल बोला है तो, और यहाँ पर 2, तो 22 गुनी कितना होगा, 22 गुनी 44। अब दायां भाग हो गया। अब बी करके यहाँ पर हम लिखेंगे, बी करके बी में लिखेंगे हम, चूंकि अभी हमने दायां भाग निकाला, अब निकालेंगे बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग बराबर एक संख्या लेंगे, ठीक है, एक संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का, एक संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन। अब एक संख्या मतलब क्या, एक संख्या मतलब या तो हम 122 को लें या तो 102 को लें। अगर हम 122 को ले रहे हैं तो इसका विचलन, संख्या 122 का आधार से विचलन कितना मिला, 22, और संख्या 102 का आधार से विचलन है 02। तो इसमें अगर हम 122 को ले रहे हैं तो 2 को लीजिए, और अगर 102 को ले रहे हैं तो 22 को लीजिए। अर्थात हम यहां पर मान लो हम ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, 102 वाला, तो 102 धन ये एक संख्या है और दूसरी संख्या का विचलन यहां पर निकला 22, और ये हो जाएगा 102 में अगर 22 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 124, 124। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं 122 गुणा 102 बराबर, अब देखो जो निचले में जो संख्या है 124, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 124। उसके बाद जो विचलन निकला, विचलनों का गुणनफल 44, ये वाला, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। अब उत्तर की जांच करना आपको सिखाएंगे। देखो एक बार और समझ लेना, 122 गुणा 102 इक्वालिटी करेंगे तो दोनों संख्याओं का आधार, मतलब क्योंकि दोनों संख्या 122 गुणा 102 है तो दोनों संख्याओं का आधार 100 है, अतः संख्या 122 का आधार से पिछला 100 से कितना अधिक है, धन 22, इसीलिए 22 लिखे हैं, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन पर हम लिखेंगे संख्या 102
102 का आधार से विचलन होगा धन 0, ठीक है। वो 0 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हैं 100 में डबल 0 रहता है, इसलिए ये 0 है ना। तो ये 0। उसके बाद उत्तर का बायां भाग निकालेंगे और दायां भाग निकालेंगे। तो उत्तर का दायां भाग बराबर होता है विचलनों का गुणनफल, ठीक है। और विचलन का गुणनफल, तो इसमें धन 22 निकला है, 122 में विचलन निकला है धन 22, और 102 में जो विचलन निकला है वो धन 02। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 22 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 44। आया है 22 गुनी 44 से आया है। अब उत्तर का बायां भाग बराबर एक संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन। एक संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 102 और इसका विचलन हम लेंगे 22, ठीक है। अगर हम 102 को ले रहे हैं तो 122 वाला विचलन लेंगे, 122 में जो संख्या था उसका विचलन 22 निकला उसको, और अगर हम 122 वाला ले रहे हैं संख्या तो हम 102 का जो विचलन निकला उसको लेंगे, ठीक है। तो अब आया 102 धन 22 लेते हैं तो ये आ जाएगा 124। अतः हम लिख सकते हैं 122 गुणा 102 बराबर 12,444 आंसर। उत्तर की जांच करेंगे हम बीजांक विधि से, और इसमें हम लोग बीजांक मतलब होता है अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, ठीक है। अंकों का जोड़ करने पर ठीक है, ऐसे लिख देना। अब एक धन अंकों का जोड़ कहने का मतलब है यहाँ पर अंकों का जोड़ करने पर करेंगे, और ये हमारा आ जाएगा प्रश्न का बीजांक, और ये है उत्तर का बीजांक, प्रश्न का बीजांक, और ये है उत्तर का बीजांक। अब अंकों का जोड़ जब हम करेंगे तो ये 122 है तो 1 धन 2 धन 2, गुणा का निशान लगा तो गुणा का निशान लगा दीजिए। अब 102 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 धन 0 धन 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 12,444 को 1 धन 2 धन 4 धन 4 होगा। अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, वैसे कोई भी संख्या जोड़ सकते हो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको दोनों संख्याओं को जोड़ना है ताकि मिस्टेक ना हो। तो 2 और 2 होता है 4, गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाइए, फिर 1 धन 0 में 2 को जोड़िए 2 होगा बराबर, फिर 2 और 2 होता है 4, फिर से जोड़ दीजिए, चलो ठीक, पहले जोड़िए, ये 4 हो गया, धन 2 और 4 होता है 6, फिर 1 का 1। अब यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा 5, गुणा 1 और 2 हो जाएगा 3, और 1 और 6 होता है 7 धन 4, 2 2 4 1 5, ठीक है। 1 और 2 3, ये भी ठीक है, और 4, ठीक है। अब इसमें हम फिर से और 4 लिख सकते हैं, और ये 4 8 है ना। अब देखो 1 और 6 7 हो गया, तो अब 4 से कितना होगा 8, ठीक है। अब धन 7 और ये आ जाएगा 5 दिया होता है 15, और 7 और 8 होगा 15, मतलब इसको हम फिर से 1 + 5 लिख सकते हैं, और इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो ये 1 + 5 और ये भी 1 + 5, मतलब ये 6 होगा और ये भी 6 होगा। अब देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में सेम आए हैं आंसर, मतलब ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब इसको बोला जाता है, अभी होमवर्क दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बायां पक्ष, और ये आ जाएगा दायां पक्ष, और ये हमारा आंसर हो गया सिद्ध हुआ, ठीक है।